हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आखिरकार भारत को वीटो पावर मिलने का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस चीन ने हमेशा भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने और वीटो पावर हासिल करने से रोकने की कोशिश की है, अब उसी चीन के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े देश रूस, अमेरिका और फ्रांस खड़े हो गए हैं। भारत का यूएन में स्थायी सदस्य बनने का रास्ता साफ। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कूटनीति कौशल से संयुक्त राष्ट्र को कड़ी फटकार लगाई। उनकी आलोचना इतनी प्रभावशाली रही है कि अब संयुक्त राष्ट्र के पास भारत को स्थायी सदस्य बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत जैसे देश को नजरअंदाज करना अब और संभव नहीं होगा, खासकर जब वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। अमेरिका का समर्थन और चीन की चुनौती। कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने और वीटो पावर देने का समर्थन किया था, लेकिन जैसे ही चीन ने इस प्रक्रिया में बाधा डाली, भारत की इस दिशा में प्रगति धीमी हो गई। चीन की आपत्तियों के बावजूद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स ने खेल बदल दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अब जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है। इस तथ्य ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा और सवाल उठाने लगे कि जब भारत इतनी बड़ी शक्ति है तो उसे वीटो पावर क्यों नहीं दी जा रही है। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि दुनिया के 27 सबसे पावरफुल देशों की सूची में फ्रांस और ब्रिटेन का नाम नहीं था। यह दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं और वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत जैसी बड़ी ताकत को अभी भी वीटो पावर से दूर रखा जा रहा है। हो सकते हैं तो क्यों ना उन्हें स्थायी सदस्यता से हटाकर भारत को सदस्य बना दिया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत अब चीन के वीटो पावर के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यूएन को बंदी कहकर उसे इस भेदभावपूर्ण रवैये से बाहर आने की नसीहत दी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ के देश को अनदेखा करना अब संभव नहीं है। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और रूस भी अब भारत के समर्थन में आ गए हैं। इन देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाना होगा, वरना भविष्य में यह संगठन अपनी प्रासंगिकता खो देगा। अब सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र भारत को स्थायी सदस्य बनाकर वीटो पावर देगा या फिर चीन के विरोध के चलते यह प्रक्रिया और आगे खिंचती रहेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस अपडेट को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।